हमारे पास ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं, लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट सी डी, और हमें ये बताया गया कि दोनों के दोनों पैरेलल हैं। ये आप एरो मार्क से देख सकते हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं, दोनों के दोनों पैरेलल हैं। साथ ही साथ ये दो ट्रांसवर्सल्स हैं, ट्रांसवर्सल बी सी और ट्रांसवर्सल ए डी, जो कि इनको काटते हुए गुजर रहे हैं। और हमें ये बताया गया कि जो लाइन सेगमेंट है ए ई और ये ई डी जो लाइन सेगमेंट्स हैं, इनकी लेंथ आपस में बराबर है। ये आप हैश मार्क के जरिए इस चीज़ का पता चलता है, और यानी कि पॉइंट ई जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है। और साथ ही साथ इस प्रॉब्लम में मुझसे ये समझ लीजिए पूछा जा रहा है कि क्या ये जो पॉइंट ई है, क्या ये लाइन सेगमेंट बी सी का मिड पॉइंट भी है या नहीं। तो मैं इस सवाल को लिख लेता हूं, इज ई पॉइंट ई जो है इज द मिड पॉइंट, यानी कि इसका बीचों बीच का मुकाम मिड पॉइंट है ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी का। अब इसको हल करने के लिए हम बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करेंगे जो हमने पिछली वीडियोस में सीखे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का भी और पैरेलल लाइंस का भी, ट्रांसवर्सल्स का भी, ये सब चीज़ें हमने सीखी। अब ये देख सकते हैं कि ये ए ई बी एक ट्राइंगल है, सी ई डी एक ट्राइंगल है। अब हम इनकी मालूम करने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं या नहीं हैं, और साथ ही साथ हम ये मालूम करेंगे कुछ इसके जरिए। तो ये आप देख रहे हैं कि ये लाइन सेगमेंट, ये जो कहें कि ये ए ई बी जो है, ये जो मेजर ऑफ एंगल ए ई बी है, ये मेजर ऑफ एंगल सी ई डी के बराबर है, क्योंकि ये दो लाइंस एक दूसरे को कट करती, स्ट्रेट लाइंस दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। और यानी कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इसकी मेजरमेंट बराबर है किसके, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ई सी के। ये बात याद रखिए। तो इसका मतलब जो है ये दोनों के दोनों एंगल्स जो हैं ये एक दूसरे के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं दो स्ट्रेट लाइंस के, जो दोनों की दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। एक एंगल हमें पता चल गया कि बराबर है, लाइनें भी बराबर है। अब हम आते हैं बी सी की तरफ। तो अब आप गौर से देखिए तो ये जो लाइनें, अगर मैं इनको बढ़ाऊं, इन लाइन सेगमेंट्स को मैं थोड़ा सा अगर बढ़ाऊं, तो ये कुछ इस तरीके से होंगे। ये ट्रांसवर्सल जो है ये भी ट्रैवल कर रहे होंगे, आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखिए तो ये जो हिस्सा है मेरे पास, ये एंगल ए बी ई जो है, ये बराबर होगा इस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, क्योंकि पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज हमने इस्तेमाल की। और अगर आपको याद ना हो तो आप ये देख सकते हैं कि ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा, और इसका अपोजिट या वर्टिकल एंगल जो है, इंटरनल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो भी बराबर होगा। तो यही बात मैं आगे स्टेटमेंट की शक्ल में कुछ इस तरह से लिखूंगा कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल बार बार बोल रहा हूं मैं, ए बी ई बराबर होगा किसके, ये ए बी ई है। अब साथ ही साथ इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो है डी सी ई। और ये इसके लिए हमारे पास रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं इसको जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, आल्ट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस के, जो कि ट्रांसवर्सल के वजह से बन रहे हैं। तो अब आप ये देखिए, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन हमारे पास आ गई। हमारे पास जो है मैजेंटा ग्रीन साइड ये जो है आपस में बराबर है, यानी कि यहाँ पर एएएस पोस्टुलेट या एएएस एक्सियम हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स यानी कि ट्राइंगल एबीई और ट्राइंगल डीईसी जो है ये आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो मैं कहूँगा कि ट्राइंगल, अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा, ए ई बी, मैं बल्कि इसको सही से लिख दूँ दिलचस्प बनाने के लिए, बी ई ए लिखूंगा मैं इसको, ताकि मैजेंटा ग्रीन और साइड का हिसाब किताब रहे। बी ई ए इज कॉन्ग्रुएंट है किसके, अब सी, उसके बाद दूसरा एंगल ई जो कि लेबल हुआ, और साइड डी जो उस पर अनमार्क्ड है या अनलेबल्ड है। ये हमने क्यों बराबर है, क्योंकि एंगल साइड का पोस्टुलेट यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो एंगल साइड, मैजेंटा ग्रीन साइड आप यूं भी कह सकते हैं, जो मैंने कलर कोड किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों ट्राइंगल्स में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी लेंथ आपस में बराबर हुई, यानी कि ये वाली जो साइड है, साइड बी ई या लाइन सेगमेंट बी ई जो है, इसकी लेंथ बराबर होगी लाइन सेगमेंट सी ई के। तो यही बात मैं लिखूंगा यहाँ पे, बी ई बराबर होगी, इसकी जो लेंथ है यानी लंबाई जो है वो बराबर होगी इस लाइन सेगमेंट बी ई की, वो बराबर होगी लाइन सेगमेंट सी ई के। ये
ये मैजेंटा और ग्रीन के दरमियान जो साइड बन रही है ये। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मैं को नंबर दे देता हूँ स्टेटमेंट्स को, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3 यानी कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स को इस्तेमाल करते हुए मैंने कहा कि ये दोनों साइड्स जो हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स, इनकी लेंथ आपस में बराबर है। और जब लेंथ इन दोनों साइड्स की आपस में बराबर होगी तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट ई जो है ये दरअसल इन दोनों साइड्स का मिड पॉइंट है। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि हमने ये बात साबित कर दी कि ये पॉइंट ई जो है ये मिड पॉइंट है। तो यहां पर आप देखें मैंने लाशऊरी तौर पर 2 कॉलम प्रूव भी कर दिया, एक तरफ स्टेटमेंट आ गई और दूसरी तरफ उसके रीजन या उसकी लॉजिक आ गई और हमारा काम पूरा हो गया। बहुत बहुत